गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंडक्शन फिनोमिना के स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग चार्ज डेवलपमेंट के बारे में पढ़े थे। उसमें पहला रबिंग बताया गया था और फ्रिक्शन, सेकेंड कंडक्शन और थर्ड जो है इंडक्शन। रबिंग के केस में कोई ग्लास रॉड ले लेते हैं और फुल सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं, चार्ज डेवलप हो जाता है। इसका पता कैसे चलता है? कोई टीनी पेपर के पास ले जाते हैं तो पेपर जो है अट्रैक्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रबिंग प्रोसेस और फ्रिक्शन, बाई रबिंग मेथड। सेकेंड कंडक्शन, कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के सामने लाया जाए और उसे क्या कर दिया जाए, टच में ला दिया जाए। कोई अनचार्ज बॉडी है, उसको कोई चार्ज रॉड लेकर आप आएंगे पास में, ये क्या हो जाएगा, ये रॉड ऐसे ही टच करेगा। आफ्टर टचिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है। होता क्या है, यहाँ प्लस है, प्लस से डिफिशियंसी है, यहाँ पर नेट चार्ज 0 था, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जिसमें से ये प्लस वाला चार्ज तो बाहर निकलेगा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें से जंप करेगा, तो ये प्लस और माइनस का डेवलपमेंट हो जाता है। इसका मतलब डायरेक्ट टचिंग मेथड से हम इसको चार्ज करते हैं, इस रॉड को या इस मटेरियल को। टचिंग मेथड जहाँ पर होगा वहाँ पर कहा जाएगा कंडक्शन। मान लीजिए इन केस रॉड आपका निगेटिवली चार्ज है और आपने इसको टच कराया, अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करेगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है चार्जिंग के केस में, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें, चाहे मैग्नेटिज्म पढ़ें, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ें, सब में चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन में गिलबर्ट ने बताया था कि चार्ज ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि चार्ज के डेवलपमेंट, चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी एटम है उसमें से प्रोटॉन नहीं निकलता, न्यूट्रॉन नहीं निकलता, केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो आउटर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वही निकलते हैं। ये रबिंग का केस, कंडक्शन का केस और इंडक्शन का केस। जंपिंग के केस के अकॉर्डिंग एटम थ्योरी में दो बातें कही गई हैं। दो तरह के एटम्स के होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम आर 2 टाइप्स, एक एब्जॉर्प्शन होता है और एक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए, इमिशन और एब्जॉर्प्शन, उसके बाद इंडक्शन देखा जाएगा। तो इमिशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम में दो चीजें देखनी है आपको। एक देखना है एब्जॉर्प्शन और एक इमिशन। सपोज दैट ये आपका N1 एनर्जी लेवल, ये N2 है, यहाँ की एनर्जी E1 है, यहाँ की एनर्जी E2 है। आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। लोअर एनर्जी लेवल को एनर्जी आप दोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। ये हायर एनर्जी लेवल है और ये लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रहता है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर लोअर एनर्जी लेवल पे चला आता है। ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, यहाँ पर N1 है, ये N2 है। आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड
टाइम इंटरवल के बाद फिर ये नीचे लोअर एनर्जी लेवल पर चला आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एनर्जी देते हो तो देने के बाद ये प्रोसेस जो हो जाएगा इंडोथर्मिक, ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जा रही है। इंडोथर्मिक प्रोसेस, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एनर्जी हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। यहां पर ये हायर है और ये क्या है, लोअर है। 10⁻⁸ सेकेंड आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड बाद इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है। उस समय सम एनर्जी आर इमिटेड, फोटॉन h में एनर्जी निकल रही है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ये कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, ये चूंकि एनर्जी ले रहा है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और चूंकि एनर्जी ये बाहर दे रहा है, एक्सोथर्मिक है, तो इसको कहा जाएगा इमिशन। इसमें एनर्जी बाहर निकल रही है। तो दो इसके स्पेक्ट्रम हो गए, पहला हो गया एब्जॉर्प्शन, दूसरा हो गया इमिशन। एनर्जी लेवल के आधार पर है, ये लोअर एनर्जी लेवल, ये एनर्जी ये भी है एनर्जी लेवल, ये आपका हायर एनर्जी लेवल है, ये भी आपकी एनर्जी है। यहां पर E2 इज ग्रेटर देन E1, यहां भी E2 इज ग्रेटर देन E1। कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन को एटम्स को आप एनर्जी देते हो तो फर्स्ट एनर्जी एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन करता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जाता है, तो स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और लोअर एनर्जी पे अगर आता है हायर से आफ्टर 10⁻⁻, से मतलब कि हायर एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक नहीं रहता, ज्यादा समय तक नहीं रहता, बहुत माइन्यूट समय लगता है। उस टाइम क्या है, 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाता है। तो उस समय जब आता है हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी को निकालता है बाहर की तरफ, तो इसे कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। और इसे कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी ले रहा है इसीलिए इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये तो स्पेक्ट्रम के बारे में था। और लोग देखेंगे इंडक्शन है क्या। इंडक्शन कोई न्यूट्रल बॉडी है जिस पर चार्ज नहीं है, कोई न्यूट्रल बॉडी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है और उसको हमको चार्ज करना है, वो भी बिना टच किए, विदाउट टचिंग। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा, लेकिन विदाउट टचिंग। तो फिजिक्स में बिना टचिंग अगर कोई बॉडी आप चार्ज कर देते हो तो उस प्रोसेस को कहते हो, उस फिनोमिना को कहते हो क्या, इंडक्शन फिनोमिना। सपोज दैट कोई आपने मटेरियल लिया, कंडक्टर, और इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया। ये स्टैंड आपका इंसुलेटेड होना चाहिए। ये मान लीजिए कोई मेटल है ए और बी। अब इसके सामने इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, इसमें निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। सब लोग निगेटिव, कुछ निगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे। मान लिए हमने इसमें 3 पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, 4 और 4 आपके निगेटिव। हालांकि चार्ज ज्यादा होंगे, कुछ प्लस कुछ माइनस। टोटल नेट ऑफ जो चार्ज है इस पर, अगर मेटल AB पे पूछा जाए कितना है तो वो 0 होगा। नेट चार्ज 0 है इस समय। इस कंडीशन में क्यू नेट आपका मेटल्स का, AB मेटल का 0 है। अब इसे हम लोगों को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रॉड लेकर आएंगे। मान लीजिए प्लस रॉड लेकर आए हम,
प्लस रॉड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस के साथ रिपल्सन होगा, लेकिन माइनस और प्लस के साथ अट्रैक्शन होगा। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया कि आपने इसको लिया, उसके बाद प्लस और माइनस चार्ज उसमें लगाया। तो सेकेंड स्टेज में ये देखेंगे हम लोग कि प्लस वाला जो है, सेकेंड स्टेप अगर देखा जाए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में रॉड प्लस में था, अब प्लस के कारण यहां पर रिपल्सन हो रहा है, प्लस प्लस रिपल्सन, तो ये सारे चार्ज यहां आ जाएंगे और ये निगेटिव चार्ज जो है यहां आ गए। ये आपका सेकेंड हो गया। अब निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन के कारण एक साथ सामने है, और ये रिपल्सन के कारण, ये जो है अट्रैक्शन के कारण ये साथ है, और प्लस प्लस रिपल्सन के कारण दूर हो गए, सेपरेट हो गए। थर्ड में क्या किया जाएगा, इसको अर्थिंग कर दिया जाएगा, इस रॉड को हटाया जाएगा और उसके बाद अर्थिंग किया जाएगा। रॉड पहले लगाया जाए अर्थिंग। अर्थिंग एक प्रोसेस है जिसमें इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देना है। ये रॉड रहेगा, और रॉड इसलिए रहेगा क्योंकि बाउंड है इसके साथ। तब ये वाला सरफेस तो बाउंड हो गया, बाउंड सरफेस है। ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, फ्री सरफेस हो जाएगा। जिधर से आप रॉड लाते हो उधर बाउंड सरफेस हो जाएगा, उधर के चार्ज बाउंड चार्जेस हो जाएंगे, और इधर वाले जो है फ्री चार्जेस हो जाएंगे। तो ये बाउंड हो गया और ये फ्री हो गया। अब इसको अगर हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग इज द प्रोसेस शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन अर्थ एंड मटेरियल व्हेन मटेरियल इनहेल या इंसर्ट इनसाइड द अर्थ। अर्थ में अगर कोई मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंजिंग होता है बिटवीन मटेरियल एंड अर्थ के बीच। कभी इलेक्ट्रॉन आता है अर्थ से मटेरियल में, कभी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जाता है अर्थ में। उस फिनोमिना को हम लोग अर्थिंग कहते हैं, ग्राउंडिंग, या हिंदी में कहते हैं भू संपर्कम। अब इसको देखा जाए प्लस और माइनस, अब इसको हम लोग अर्थिंग कर देंगे एक वायर से। ये अर्थिंग हो गया। अर्थिंग होने से क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्स टुवर्ड द AB, टुवर्ड द मेटल, और ये जब मेटल पे आएगा तो तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में ये चीज जो है न्यूट्रल हो जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे और ये सारी चीज न्यूट्रल हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास केवल निगेटिव चार्ज बचेगा। क्या बचेगा, निगेटिव चार्ज बचेगा। अब उसके बाद ये फोर्थ हो गया। अर्थिंग को जैसे ही आप इसमें करोगे केवल निगेटिव चार्ज बचे रहेंगे, और बाद में इस रॉड को हटा दिया जाएगा तो आपका ये जो मेटल है यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर मेटल को या स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है तब रॉड कैसा लाना पड़ेगा, निगेटिव रॉड लाना पड़ेगा। अब निगेटिव रॉड लाएंगे तो उल्टा फिनोमिना होने लगेगा। तो ये कुल मिला के 5 स्टेप में पूरा होता है। एक बार पहले स्टेप में आपने फ्री मेटल लिया, ये मेटल है, और ये आपका चार्ज रॉड, चार्ज रॉड, और ये अनचार्ज है, अनचार्ज चार्ज रॉड है, ये अनचार्ज मेटल है। फर्स्ट स्टेप जहां से आप अटैच करोगे उसको कहेंगे बाउंड एरिया या बाउंड चार्जेस, और जहां से ये फ्री रहेगा उस फ्री रहेगा जहां से आप अपोजिट साइड में उसको फ्री सरफेस बोलोगे, फ्री एरिया बोलोगे। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, रॉड में देखोगे कि रॉड आ गया है तो प्लस और माइनस ये जो है सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के कारण ये रिपल्सन और ट्रैक्शन के कारण ऐसा हुआ, माइनस प्लस की तरफ आ जाएगा, प्लस प्लस दूर हो जाएगा।
थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपका अर्थिंग करना है। अर्थिंग करने के बाद देखेंगे सारे चार्जेस जो पॉजिटिव चार्जेस है वो हट जाएंगे। हटने के बाद एक ही चार्ज बच जाएगा, केवल नेगेटिव चार्ज। उसके बाद रॉड को भी हटा दिया जाएगा, और रॉड को हटाने के बाद पूरा जो मेटल है वो यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब कि बिना टच किए हम लोग मटेरियल को, मेटल को, कंडक्टर बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस। ये केवल इंडक्शन और कंडक्शन केवल कंडक्टर में होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये फिनोमिना ओनली कंडक्टर, ये कंडक्टर प्रोसेस में होगा, कंडक्टर में ही होगा, कंडक्शन फिनोमिना और इंडक्शन फिनोमिना। आपके किताब में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट करके 2 स्फीयर करके दिया हुआ है, और उसमें 2 स्फीयर को कांटेक्ट में किया गया है, देखा जाए तो ये आपका कंडक्शन फिनोमिना। मान लीजिए नेगेटिवली हमको चार्ज करना था तो ये प्रोसेस किया। हम अगर पॉजिटिवली इसको चार्ज करना है तब यहाँ पे कैसा चार्ज लेकर आएंगे, नेगेटिव लेकर आएंगे। ये नेगेटिवली लेकर आया हमने। जैसे ही नेगेटिव लेकर आओगे ये चीज तो प्लस माइनस रहेगी, अब यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ये चार्ज नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो यहाँ सबसे चार्ज क्या आ जाएंगे, प्लस वाले आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है और माइनस माइनस रिपल्सन होता है। थर्ड स्टेप में हम लोग आएंगे। थर्ड स्टेप में जैसे ही आओगे ये सारे चार्ज जो है निगेटिवली हैं और ये वाले सब पॉजिटिवली हो जाएंगे, और इधर साथ में जो रहेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए निगेटिव होगा। अब अब अर्थिंग अगर करते हो आप, अर्थिंग अर्थ मतलब जान ही रहे हो, पृथ्वी, थिंग्स मतलब मटेरियल। तो अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, अब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो मेटल से अर्थ की तरफ होगा। ये बात ध्यान देनी है। पहले वाले केस में जब हम लोग निगेटिवली चार्ज किए थे तो उस समय अर्थ से इलेक्ट्रॉन जा रहा था मेटल में, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा मेटल टू अर्थ, मेटल टू अर्थ। अब ये अर्थ में इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ पर केवल क्या बचेगा, पॉजिटिव ही बचेगा। जैसे ही रॉड हटाओगे आप सारे पॉजिटिव यूनिफॉर्मली चार्ज। अब ये मेटल कैसा हो गया, AB आपका पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया, बट पॉजिटिव इन नेचर। इसका मतलब डिपेंड कर रहा है कि आपको क्वेश्चन में देखना है कि मटेरियल को पॉजिटिव करना है कि निगेटिव करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तब तो भाई रॉड जो लाएंगे हम लोग निगेटिव चार्ज रॉड लाएंगे। अगर निगेटिव करना है तब रॉड कैसा लाएंगे, पॉजिटिव लाएंगे। ये सेकेंड कंडीशन हो गया। 5 स्टेप ये भी चल रहा है। इसी तरह आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में 2 स्फीयर करके दिया हुआ है। दोनों स्फीयर के बारे में देखा जाए ये कैसे होगा, और एक स्फीयर का क्वेश्चन और प्रॉब्लम भी दिया हुआ है जो आप लगाओगे, नहीं आएगा तो फिर आप पूछ सकते हो, फिर बताया जाएगा आपको। पहले स्टेप में क्या है, 2 स्फीयर A and B कॉन्टैक्ट टू ईच अदर एंड अटैच विथ इंसुलेटेड स्टैंड। क्यों भाई अटैच विथ इंसुलेटेड, बिकॉज चार्ज डू नॉट ट्रेवल टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ ट्रेवल नहीं करे, इसीलिए इसको जो लगाया जाता है स्टैंड, इसका नाम है इंसुलेटेड, इंसुलेटेड स्टैंड। ये इंसुलेटेड स्टैंड है, इसको थोड़ा साफ लिखा जाए, इंसुलेटेड स्टैंड, इंसुलेटेड स्टैंड। एयर बी मेटल स्फेयर, मेटल स्फेयर। अब क्या किया गया कि ये तो पहला था, सेकेंड वाले में हम लोग चार्ज बॉडी लेकर आए, कोई रॉड लेकर आई है, मान लीजिए पॉजिटिवली रॉड लेकर आया आपने, ये बी है, ये है, कोई पॉजिटिवली रॉड लेकर आया आप। जैसे ही पॉजिटिवली रॉड लेकर आए तो जितना प्लस है उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ठीक इसके अगेंस्ट में प्लस का रिपल्सन हो जाएगा, ये चार्ज इधर चला आएगा। तो ये चीज तो सेकेंड में हो गई। तीसरा वाले में, थर्ड में देखा जाए,
थोड़ा सा सेपरेशन कर दिया जाता है, बॉडी को सेपरेट करते हैं हम लोग। चलिए बॉडी को सेपरेट कर, लेकिन ए और बी को उसी तरह रखा जाएगा, थोड़ा सा सेपरेशन क्रिएटेड एंड स्टिल रॉड को आपको हिलाना नहीं है। ये रॉड जो है ये चार्ज रॉड है और ये अनचार्ज है, अनचार्ज। तो देखेंगे हम लोग कि ये निगेटिव यहीं पर रहता है और चार्ज का हल्का सा सेपरेशन करने से पॉजिटिव भी यहीं रहता है। थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने के बाद देखते हैं सारे नेगेटिव चार्ज आकर इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और न्यूट्रलाइज होने के कारण ये थोड़ा सा एक प्लस ये माइनस न्यूट्रलाइज होगा और न्यूट्रलाइज होने से सारे नेगेटिव चार्ज जो हैं इसके अंदर इनहेल कर जाएंगे, इसको न्यूट्रल कर देंगे। अब ये चीज जैसी न्यूट्रल होगी यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पर नेगेटिव के कारण जो है इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पॉजिटिव होगा और इस माइनस को प्लस को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। आज ऐसे ही अर्थिंग आप की बात करते हैं, सिंगल वाले में अर्थिंग करते हैं और सिंगल जब नहीं है डबल है तो इसको हल्का सा सेपरेट कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। अब ये तीसरा स्टेप है, चौथे वाले में आपको रॉड को जो है सेपरेट कर देना है। तो जैसी रॉड हटाओगे फोर्थ स्टेप में रॉड हटाया जाएगा। इसमें अर्थिंग की बात नहीं होगी क्योंकि दो स्फीयर है। सिंगल मेटल्स के केस में, सिंगल स्फीयर के केस में अर्थिंग करते हैं, इसमें अर्थिंग कहीं नहीं यूज होगी। जैसे फर्स्ट स्टेप में आपने मेटल स्फीयर लिया अनचार्ज, उसको कांटेक्ट में रखा, कांटेक्ट में ये भी है, रॉड को लेकर आए, इंडक्शन फिनोमेना, यहाँ प्लस डेवलप, यहाँ माइनस प्लस क्यों यहाँ आ गया, क्योंकि ये प्लस प्लस रिपल्सन प्लस माइनस अट्रैक्शन। थर्ड स्टेप में सेपरेशन थोड़ा सा क्रिएट किया आपने। चौथे में क्या करेंगे आप, चौथा स्टेप है, चौथे में ये ए है और ये बी है। चौथे वाले में रॉड को हटा दिया जाएगा, सेपरेशन उतना ही रखेंगे आप। तो जैसे ही रॉड को हटाएंगे, रॉड को हटाते ही क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो प्लस प्लस यहाँ आ जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा। और फिफ्थ स्टेप आपका ये बताता है और थोड़ा सा लार्ज सेपरेशन कर दिया जाए, तो लार्ज सेपरेशन से आपका यहाँ पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव हो जाएगा और ये बी जो है यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। इस तरह से ये 5 स्टेप में ये पूरा हो गया। देख लीजिए ध्यान से, पहले स्टेप में दोनों को कांटेक्ट में रखा जाता है, इंसुलेटेड स्टैंड, अनचार्ज स्फीयर, फिर रॉड लेकर आते हैं आप, कांटेक्ट में लाते हैं ए और बी, इंडक्शन फिनोमेना से यहाँ प्लस माइनस अट्रैक्शन, प्लस प्लस रिपल्सन, लाइक चार्जेस रिपल्सन, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं आप, अर्थिंग नहीं करनी है, अर्थिंग सिंगल स्फीयर में करनी है। याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, सिंगल मेटल चार्ज करना हो, सिंगल स्फीयर चार्ज करना, तब वहाँ अर्थिंग आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अर्थिंग की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ध्यान देखिए, ए और बी ध्यान से देखिए, माइनस माइनस ये हुआ, सेपरेशन थोड़ा क्रिएट किया गया, कोई डिस्टरबेंस नहीं। ये स्टील फॉर्म में रॉड रहेगा, इसमें भी कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे आप। हाँ, चौथे में आप रॉड को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करने से देखेंगे प्लस माइनस जो ए और बी पर है वो अट्रैक्शन के द्वारा आपस में आमने सामने आ जाते हैं। और लास्ट स्टेप में आप सेपरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिसके कारण ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा और ये भी यूनिफॉर्मली, बस ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। अब क्वेश्चन उठता है कि किस स्फीयर को किस तरह से चार्ज, मान लीजिए ए को पॉजिटिव करना हो, बी को नेगेटिव, तब तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव रॉड लेकर आए। अब इन केस अगर उल्टा कर दिया जाए, ए को क्या करना हो, ए को नेगेटिव करना हो और बी को पॉजिटिव, तब यहाँ पे रॉड कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली हो जाएगा। उसके बाद ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव तो था ही, ये बी ए जो हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। अब
यहाँ पर नेगेटिव चलेगा डॉट को हटा देने के बाद, और यहाँ पर सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब पहले वाले केस में ए नेगेटिव पॉजिटिव था, बी नेगेटिव। अब जब रॉड हटा देंगे आप तो पांचवें केस में ये वाला जो स्फीयर है यहाँ पर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज और ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से इंडक्शन फिनोमेना पांचों स्टेप में पूरे हो जाएंगे। वन बाय वन करके हर स्टेप को लिख देते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में भी है, आप एनसीईआरटी देखेंगे और इसके प्रॉब्लम लगाएंगे। हालांकि नोट्स में हम स्फीयर का प्रॉब्लम भेज रहे हैं, सिंगल स्फीयर वाला, उसको भी आप देखेंगे। और चार्ज की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन फिनोमेना इंपॉर्टेंट है। विदाउट टचिंग कंडक्शन फिनोमेना टचिंग होता है, और रबिंग और फ्रिक्शन हमेशा इंसुलेटर में होता है। इंसुलेटर बॉडी को लेकर चलते हैं हम लोग, तब करते हैं रबिंग और फ्रिक्शन। और इंडक्शन और कंडक्शन कंडक्टर बॉडी में ही होता है। इसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, आप लोग कितने लोग ऑनलाइन इसको देख रहे हैं व्हाट्सएप से, कि आप कितने लोग ग्रुप में पढ़ रहे हैं, इसका कमेंट्स जरूर भेजिए। कल केवल कुछ ही बच्चों का आया था, पूरे बच्चों का नहीं आया था। इसको कमेंट्स को जब तक आप भेजेंगे नहीं, हम अगला नेक्स्ट वीडियो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमको भी पता चले कि बच्चे जो हैं ये ग्रुपिंग में देख रहे हैं। कुछ बच्चे देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि नहीं। कुछ बच्चे तो भेजे थे कमेंट्स, तो उनको देखा गया, लेकिन कुछ बच्चों का अभी तक आया नहीं है। उसको ज़रूर से ज़रूर भेजें आज देखने के बाद, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल नहीं होगी। ओके, थैंक यू।